सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस वेडनेसडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। बढ़िया है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। कल 7वां स्ट्रेट सेशन था इन ग्रीन क्लोज का, पॉजिटिव क्लोज का। हाँ, ये बात अलग है कि ऊपरी स्तरों पर टिक नहीं पाए, थोड़ा सा मामला ठंडा पड़ा। एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी का दिन था भाई, थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग थी। कभी कभी तो मंदड़ियों को भी थोड़ी ग्रिप लेने दिया करिए, तो ठीक है। रेस्ट लिया ऐसा कह लीजिए, ऊपरी से थोड़े से थके क्योंकि चैलेंजिंग जोन्स पे पहुंचे थे, जिसकी कल सुबह अपन लोग चर्चा भी कर रहे थे। आज के लिए संकेत ठीक हैं, फिर से 1/4% बढ़त के साथ शायद शुरुआत करेंगे। दरअसल एशिया बढ़िया कर रहा है। एशिया एक्स ऑफ चाइना, मतलब शंघाई का बाजार और हैंगसेंग छोड़ दें तो एशिया बढ़िया है। इन ग्रीन लार्जली सारा एशियन मार्केट ट्रेड करता हुआ, और यूएस का हैंडओवर भी। अब वो हॉर्मास पिछले शो में बता रहे थे, डेटा इनपुट्स थोड़े बहुत थके होंगे, खासतौर पे कंज्यूमर कॉन्फिडेंस मेरे ख्याल से चौथा स्ट्रेट नंबर है जो कमजोर है। बाकी वो उन डेटा पे भी इक्विटीज ठीक ठाक ही थी, रेजिलिएंट थी, कंसोलिडेट कर रही थी, और आज सुबह फ्यूचर्स ग्रीन में। तो हैंडओवर ठीक ही है और मूड भी ठीक ही है। एक दिन का थोड़ा सा धक्का सा लगा अपन को, इसके अलावा कुछ ज्यादा दिक्कत आई नहीं। ऐसे में वीरू, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग आशीष। कैसे समीकरण और कैसे शुरुआत करेंगे टीम की? आज मेरी टीम में कुछ लाल रंग भी हैं आशीष, और जैसे अनुज कह रहे थे ना परसों, थोड़ा कुछ शगुन के लिए रखा करो, तो शगुन के लिए कुछ ज़्यादा हो गया है आज। लेकिन एक चीज़ है कि सबसे चीज़ बड़ी होती है पैसा, है मैं सारा सबसे बड़ा इंडिकेटर तो वही होता है। अब वो आ रहा है। एफआई शॉर्ट कवर कर रहे हैं, 5,000 करोड़ रुपए का उनका कल कैश था, लेकिन डीआईज ऊपरी लेवल पे। जब भी डीआईज सेलिंग करने आते हैं ना आशीष, मोमेंटम हर्ट होना शुरू हो जाता है। आप अप ट्रेंड में रहेंगे, लेकिन ऊपर से ऐसे कोलैप्स विजिबल होते हैं। मैं फिर कहूँगा कि हम वी आर स्ट्रॉन्ग एंड सिक्योर, बट टिल वी हैव 23500 एंड 2400 ऑन द स्क्रीन। जब तक आप 23,500 के ऊपर हैं, 23,400 के ऊपर हैं, आप स्ट्रॉन्ग रहेंगे। ये है बड़े पुट राइटर्स का जोन, ये है अगले वीकली कॉन्ट्रैक्ट का पुट राइटर्स का जोन, और 23,400 पे आपका 200 और 100 डिमांड। तो ये 100 पॉइंट इस बाजार की दिशा तय करेंगे। इसके ऊपर हमारी अप्रोच कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव रहेगी। मेरी टीम में क्या है, शुरुआत की है आशीष मैंने एवेन्यू सुपरमार्ट से। कल भी मैंने अपनी टीम में इंक्लूड किया था, और स्टैट्स मेरे फेवर में है। जब भी मैं रीड कर रहा हूँ इसको, ये मेरे फेवर में है। आप रोलओवर की फिगर्स को देखिए। कल मैंने क्या बात कही थी इस पर, अ थर्ड अटेम्प्ट इज डिसाइसिव एंड स्ट्रॉन्ग। 100 डेमा कल पार किया और जाते के साथ 200 डेमा छू लिया। शॉर्ट कवरिंग थी करंट फ्यूचर्स में। अब कल का हाई था 200 डेमा प्लस, अगर आप इन तीनों हाईस को मिला दें तो अप्रॉक्सीमेटली 28 अक्टूबर के बाद का पूरा जोन जो है वो बाइसेक्ट करने को तैयार है। तो आपको चीज़ क्या देखनी है, पहले बाजार में थोड़ी स्ट्रेंथ रहे, और आप अगर इसको 4040 के ऊपर सस्टेन होता हुआ देख रहे हैं, तब आपको दिमाग लड़ाना है। तब आप रीड कीजिएगा ओआई में क्या हो रहा है। इन दैट केस एक गैप परसिस्ट करता है एवेन्यू सुपरमार्ट के चार्ट पे, और वो आता है लोअर एज उसका करीब 52-62 पे। तो वो क्लस्टर खुल जाएगा। रीड कीजिए गैप को, रीड कीजिए 200 डेमा को, सब कुछ। दूसरा स्टॉक है एक्सिस बैंक। कल आशीष मात्र 3 बैंक से मैंने HDFC बैंक, एक्सिस बैंक एंड AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये 3 स्ट्रक्चर्स थे जो लॉन्ग लेके गए। अदर देन दैट सब में प्रॉफिट बुकिंग और शॉर्टिंग थी। कल 200 डेमा के क्लोज आया, सेकंड कंसेक्यूटिव क्लोज। मेरे ख्याल से अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है 1150 के लिए। आशीष, 2 स्टॉक्स मेरे। ओके, 2 दिग्गजों के साथ शुरुआत कर रहा हूं। आपने लाल हरे की बात करी थी, अपने पास भी लाल है। पहले सोचा सिर्फ टीका होगा, ऐसा लग रहा है कि नीचे की पतलून ही पूरी लाल है अपनी भी टीम में। लेकिन रीजंस हैं उसके पीछे, ऐसा नहीं कि बाजार को लेके कुछ ज्यादा कुछ दिक्कत। HCL टेक्नोलॉजीज पहला, लेकिन इन ग्रीन लेके चल रहा हूं। ठीक है, आज देखते हैं बिहेवियर कैसा रहेगा इन दिग्गज IT स्टॉक्स का, लेकिन इंटरेस्टिंग लेवल से घूमा है IT। कल एक रिपोर्ट बड़ी सपोर्ट में आई थी IT की, और लॉजिकल है कि मूड माहौल तो फिलहाल बिगड़ा हुआ है, यूएस में थोड़ा सा दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज इंडियन IT के लिए अब तक धंधे पे ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं आया है। वो रिपोर्ट हाईलाइट कर रही थी दिग्गज फॉरेन ब्रोकिंग हाउस की जो थी। ज़्यादातर CTO CEOs का ये कहना है। तो अब तक धंधे पे इम्पैक्ट आया नहीं है, और बाजार ने निगेटिव्स को ज़्यादा प्राइस इन कर ली है ऐसा लगता है। FY26 जो एक्सपेक्टेशन थी उससे शायद थोड़ा ज़्यादा चैलेंजिंग हो, लेकिन उससे ज़्यादा भाव डाइजेस्ट कर रहे हैं। तो उन्होंने तो खैर सारे लार्ज कैप्स को पसंद किया था इन लेवल्स के आसपास। अपन HCL टेक को फिर कल सुबह भी शायद HCL टेक अपन ने मेंशन करा था, आज सुबह फिर कल भी खबरों के चलते ही था। इन्होंने कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशंस लॉन्च करे हैं कल।
ठीक है, अब न्यूज़ का बहाना भी मिल गया। गूगल क्लाउड पे ये सॉल्यूशंस मुहैया कराएगी कंपनी। HCL टेक इन ग्रीन लेके चलते हैं आज फिर से। दूसरा लाल है मारुति सुजुकी का काउंटर। मारुति सुजुकी इसीलिए लाल क्योंकि इस FY21 असेसमेंट ईयर के लिए तगड़ा टैक्स डिसअलाउंस का प्रपोजल है 2966 करोड़ रुपीस के आसपास का। तो मारुति लाल है, HCL टेक ग्रीन और मारुति लाल, विरुद्ध दो हो गए। कि आशीष HCL टेक्नोलॉजीज की जो प्लेसमेंट थी और आपकी जो रीडिंग थी बहुत शानदार थी। मैं इनफैक्ट पोस्ट ओपनिंग वही देख रहा था। अच्छा चला ये। अब आते हैं मेरे अगले दो स्टॉक्स पे और इसमें मैंने पिक किया है बजाज फिनसर्व को। अब बजाज फिनसर्व वाज शोइंग स्ट्रेंथ अगेंस्ट बजाज फाइनेंस कोलैप्स। अच्छा मूव था यहाँ पे। अब अगर आप इस सिर्फ चार्ट को आई मीन अदर इंडिकेटर्स को छोड़ दें तो सिर्फ प्राइस को अगर आप देखें, प्राइस सेटल हो रहा है 20 डेमा के ऊपर। कल शॉर्ट कवरिंग थी, बहुत तहजीब से शॉर्ट कवरिंग भी हुई। कल राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट था। अब एक और चीज़ जरा आप इसकी ऑप्शंस की शीट पढ़िएगा। कल 1900 की कॉल में शॉर्ट कवरिंग और 1900 की पुट में बिल्डअप था। 1900 की पुट मुझे को याद आ रहा है लगभग 14 रुपये घटा इसका प्रीमियम, यानी राइटिंग थी। सिंपली मीन्स क्या है, अगर 1940 के ऊपर स्टेबल हो रहा है तो ये अपना वो सितंबर 2024 के क्लस्टर के हाइस को रिविजिट करने जाएगा और वो प्लेस्ड है करीब 2028 पे। तो बजाज फाइनेंस अबव 1890 एंड 1920 स्ट्रॉन्ग रहेगा। और के इंडस्ट्रीज पहला जो है लाल टीका जो है वो टीम में के इंडस्ट्रीज का है। देखिए ये कोलैप्स कर रहा है और मैं तो सिर्फ आंकड़ों पे बिलीव करता हूँ। कल इसमें शॉर्टिंग भी हुई, नेक्स्ट मंथ में भी हुई। एक बेस था इसका 2922 का, वो टूट गया। अब अगर ये कल का लो तोड़ रहा है इसका मतलब फाइनली अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है एक स्विंग लो के लिए जो कि परसिस्ट करता है 2486 पर। तो नज़र रखिएगा इस पर। और प्लेसमेंट काफ़ी नेगेटिव है के इंडस्ट्रीज की। आशीष, डोनाल्ड ट्रंप के कुछ बयान आते हुए, वो स्क्रीन प्लीज आगे करिए। 2 अप्रैल के टैरिफ में ज़्यादा अपवाद नहीं, मतलब वो रेसिप्रोकल टिट फॉर टैट शायद उस तरह का देखने को ना मिले। ये कल सुबह विपन हरमास से बातचीत कर रहे थे जब बाजार ग्लोबल क्यूज अच्छे मान रहा था टैरिफ पे ट्रंप साहब के बयानों को लेकर। तो वो अपडेट सामने आते हुए रेसिप्रोकल की तुलना में ज़्यादा उदार रहेंगे। हाँ, तो वही बार बार कह रहे हैं, अब इम्पोर्टेंट हो जाता है। कल तो ऐसा लग रहा था कहीं भी बड़बड़ाते रहते हैं तो बड़बड़ा दिया होगा। अब लग रहा है कि समझ में आ रहा है लॉजिकली आप टिट फॉर टैट नहीं कर सकते। आप ही का खुद का सरदर्द बढ़ेगा और बढ़ रहा है। यूएस में इन्फ्लेशन इंच अप कर रहा है, रिसेशन का डर, स्लो डाउन का डर बढ़ रहा है। तो उनका हाँ वीरू कुछ कहना चाहते हो आप? सॉरी। नहीं आपने खबर को अच्छी तरह समझा दिया आशीष। आपको याद है बचपन में जब हम स्कूल में थे तो आपके 7-8 लड़कों के जो झुंड में से कभी मैडम किसी को मॉनिटर बनाती थी ना तो वो 4-5 दिन शुरू में मतलब वो डिसिप्लिन में आ जाता था। भाई शांत बैठो, ये करो, वो करो। 7वें-8वें दिन वो अपने आप पटरी पे आ जाता था। उन्होंने कहा भाई मॉनिटरी भारी पड़ जाएगी, इन्हीं के साथ रहना है। ये अभी नया है। मेरे ख्याल से आप अनुज भी एक दिन बात कर रहे थे, आप भी बात कर रहे थे। धीरे धीरे ये पटरी पे आ जाएंगे। खुद का इन्फ्लेशन जब ट्रिगर होगा ना सब आएगा पटरी पे। नया जोश है ना। नया जोश था, अब धीरे धीरे ठंडा पड़ता हुआ। अपने ही दोस्तों पे भारी पड़ गया ना इनके, इसीलिए ठंडे हो गए। लेकिन ठीक है, अगले स्टॉक्स। अच्छा, वो जो मारुति की किसी ने पूछा मारुति का अपडेट है क्या, तो वो असल में फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए असेसमेंट ईयर पकड़ लीजिए, ड्राफ्ट असेसमेंट। उसमें इन्होंने कुछ एडिशंस वगैरह करे थे अपने रिटर्न फाइलिंग में, उसे इनकम टैक्स अथॉरिटी ने रिजेक्ट कर दिया है और इसीलिए उसका खामियाजा जो है 2966 करोड़ रुपीस के आसपास का। अब ये बट ऑब्वियस है, इसे कंटेस्ट कर रहे होंगे, ऑब्जेक्ट कर रहे होंगे, देखते हैं इवेंचुअली क्या निकल के आता है। लेकिन इस समय थोड़ा सरदर्द इसलिए लाल रखा है। एनसीसी, अपन कल ही न्यूयॉर्क कंपनी में एनसीसी के मैनेजमेंट से बातचीत कर रहे थे। ये कौन सा लगा दिया? ना स्टॉक बदलिए भाई, एनसीसी लिमिटेड है। एनसीसी लिमिटेड दरअसल रेवेन्यूज के लिहाज से इस देश की दूसरी सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी। इसके साथ दिक्कतें आई थी क्योंकि इसके रिजल्ट्स Q3 के ठंडे पड़े थे और ऑर्डर बुकिंग थोड़ी सी ठंडी पड़ी थी। कल मैनेजमेंट से ही चर्चा कर रहा था मैं कि वो केपेक्स स्लोडाउन वगैरह का खासा असर पड़ा है आप पे। तो वो कह रहे थे केपेक्स स्लोडाउन का असर साथ साथ वो राज्यों के इलेक्शन से, और यहाँ महाराष्ट्र में इनकी कुल ऑर्डर बुक का 40% यहाँ से कंट्रीब्यूशन आता है और यहाँ पे राज्य इलेक्शन था, स्टेट इलेक्शन थे, तो मामला धीमा तो पड़ा था इनके लिए।
पर Q3 के बाद से वाकई अब आप पिछले कुछ दिनों में बिहार से बड़ा ऑर्डर, वो आंध्र प्रदेश से बड़ा ऑर्डर, 2 बड़े ऑर्डर आ चुके हैं ऑलरेडी। और ये देखिए तीसरा BSNL से कल शाम को अपडेट आया, 2 बड़े ऑर्डर मिलते हुए 10,800 करोड़ की वैल्यू के। तो ऑर्डर्स तो अब तगड़े आना शुरू हुए एनसीसी को। मैं ग्रीन रख के चलता हूं इन सब के बीच में। कुछ कंसर्न जो स्ट्रीट के थे, एक ब्रोकरेज रिपोर्ट कह रही थी अगले 2 साल तक धीमापन रहेगा, तो वो तो इसी क्वार्टर में मैसिव पिकअप आ रहा है ऑर्डर बुकिंग पे। अब देखते हैं एग्जीक्यूशन कितना पिकअप होगा, वो अपनी जगह। दूसरा BHEL, इसने एक यूएस की कंपनी के साथ टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन कराए, करार करा आसान शब्दों में, हीट रिकवरी स्टीम जनरेटर्स के लिए करार करती हुई BHEL ग्रीन कर दिया। खबर तो अच्छी है, देखते हैं स्टॉक कैसे रिएक्ट करेगा। विरुचार हो गए जी। और इसके बाद मैंने लिया है मैक्स हेल्थ केयर। कल के पूरे बाजार की आप डेटा की रीडिंग करिए, वेदर इट्स कैश या फिर डेरिवेटिव्स। कल हॉस्पिटल स्टॉक्स में आशीष बहुत अच्छा मूव था। अपोलो को देखिए, लेकिन मेरी चॉइस है मैक्स, और ये एक वाइल्ड मूवर है, बट लेवल ठीक होने चाहिए। मैक्स का याद रखिएगा एक लेवल है, और वो नोट करके लीजिए 1180। 1180 के ऊपर ये सेटल हुआ तो ये इस ट्रेजेक्टरीज के हाइस 1220 1225 को टेस्ट करने जा सकता है। बट अलर्ट कर रहा हूँ आपको कि ये स्ट्रेंथ तभी परसिस्ट करेगी जब तक ये 1150 के ऊपर रहे। जहां 1148 क्रैक हुआ, ये मोमेंटम कोलैप्स हो जाएगा। और बाकी लास्ट है इस सेगमेंट का आशीष, जोमेटो। शॉर्टिंग थी इसमें, स्ट्रक्चर खराब हुआ, पूरे बाजार ने क्या स्ट्रॉन्ग पुल बैक दिया, लेकिन ये स्टॉक अपने की एवरेजेस से ही घूम गया। शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज क्रॉस नहीं हो रहे हैं, तो प्रेशर है। और याद रखिएगा 210 के नीचे 202 201 टेस्ट होने की यहां पर फियर है। तो लास्ट प्लेसमेंट नेगेटिव आशीष, जोमेटो। आशीष 2 लाल हैं, 2 लाल इसीलिए हैं क्योंकि खबरें खराब हैं, और जिस तरह के डेवलपमेंट ये लोग कंटेस्ट कर रहे होंगे। इवेंचुअली क्या होगा देखते हैं। वैसे ट्रम्प साहब की स्टेटमेंट देखने वो बार बार चले जा रहे नजर आ रही है, लेकिन ऐसा मेरे ख्याल से सोच के भी करा होगा वीरू, धमकाओ सबको ताकि सब पटरी पे आए। और सब आ रहे हैं, सब बायलैटरल एग्रीमेंट्स कर रहे हैं यूएस के साथ। हिंदुस्तान भी नेगोशिएशंस करने बैठा हुआ है, यूरोजोन भी कर रहा है, सारी कंट्रीज, जापान के ट्रेड मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर पहुंचे हुए थे, सब कर रहे हैं नेगोशिएशन। तो ट्रम्प साहब शायद अपना उल्लू सीधा करना चाहते थे और धमकी से ही काम हो गया है। लीवे मिला उनको, शायद यही आइडिया हो, 2 तारीख तक रेसिप्रोकल टैरिफ से पहले सबके साथ नेगोशिएशंस कर लो। बीच का रास्ता वही चीज है। आप टेबल इतना प्रेशर डाल दो सब पे दुनिया पे, कि दुनिया अपने आप थोड़ा बहुत आपको लीवे बिना कुछ करे देना शुरू कर दे। दे रही है, पूरी दुनिया लाइन पे आ गई, दे रही है। पर ये जो डोनाल्ड ट्रम्प साहब का ये जो गोल्ड कार्ड स्कीम थी ना आशीष, यकीन मानिए गजब गजब। हजार कार्ड्स बेच रहे हैं रोज के। गजब लोग तो दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव में है भी तो पैसे वाले बहुत। आपके आसपास वाले जा रहे हैं क्या? गुड़गांव वाले जा रहे होंगे, अपना तो हिसाब किताब नहीं है यहाँ पे। नोएडा में नहीं, गुड़गांव वाले नहीं। हाँ, गुड़गांव वाले तो जलवे चल रहे हैं आजकल। खैर, अगले 2 स्टॉक्स में मैंने वो बताया, समीकरण बांध दिए थे। रेडिंगटन है एक स्टॉक, 175 करोड़ का इनकम टैक्स का डिमांड ऑर्डर आता हुआ। एक ओवरहैंग तो बन ही गया है भाई साहब। लिंगरिंग कंसर्न रहेगा ही रहेगा जब ये कंटेस्ट कर रहे होंगे। मैं अजम्पशन लेके चल रहा हूँ कंटेस्ट कर रहे होंगे, क्योंकि बट ऑफिस इस तरह का बड़ा रकम है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का डिमांड नोटिस है, तो लोग कंटेस्ट कर रहे होंगे। लेकिन ओवरहैंग 175 करोड़ का यहाँ पे। लाइकवाइज इंडियन ओवरसीज बैंक को स्क्रीन पर लेकर आइएगा, 559 करोड़ का टैक्स डिमांड नोटिस असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए, इस पर भी आता हुआ। तो ये दोनों लाल हैं। 6 स्टॉक्स पूरे। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे तो अगले 4 स्टॉक्स पे करेंगे बातचीत। स्वागत है कार्यक्रम एक बार फिर से आपका। और अब जो कुछ स्टॉक्स आ रहे हैं वो थोड़े से याद रखिएगा इफ्स एंड बट्स के बीच में है, क्योंकि हम कहीं कंसोलिडेशन के फेज में जा रहे हैं। एसबीआई कार्ड्स को थोड़ा रीड कीजिएगा, जो मैंने रीड किया मैं आपको समझा रहा हूँ वहाँ पे। वो देखिए, एसबीआई कार्ड्स है तो एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर फॉर, बट एज ऑफ नाउ 865 868 को क्रॉस करना इसके लिए मुश्किल हो रहा है। बट जो फॉर्मेशन अंडर द वे है वो स्ट्रॉन्ग है। अब उस फॉर्मेशन का एक महत्वपूर्ण कारक ये है कि जनाब इसको 20 डेमा तो होल्ड करना पड़ेगा। 20 डेमा इज परसिस्ट, इज प्लेस्ड एट 842 और 10 है करीब 848। अगर इस 6 रुपए के ऊपर है तो बाय ऑन डिप्स इसमें काम कर रहा है। कल भी उसने काम किया, हालांकि बाद में फिजल आउट हो गया। बट याद रखिएगा
850 के ऊपर स्ट्रेंथ और द मोमेंट इट विल क्रॉस 865 ये एक बड़ा मूव देगा और वो एक क्लासिकल फ्लैग का ब्रेकआउट होगा। और ये हो गया आपका एसबीआई का। अशोक लेन को मैंने नेगेटिव में प्लेस किया है। अब देखिए खबर भी है और इसी खबर के चलते एमएनएम कल गिरा, 2-3 दिन पहले गिरा भी था। अब ये जब जनाब कह रहे हैं कि आप में पिक सम मेजॉरिटी स्टेक इन एसएमएल इसूजू, मेरे ख्याल से शायद अगर मेरा आकलन कहता है कि ये प्रेशर परसिस्ट करेगा। अब प्रेशर की डेफिनेशन क्या है? अगर ये स्टॉक 215 के नीचे 213 के नीचे है, 50 डेमा के नीचे, तो प्रेशर परसिस्ट करेगा। और अगर ये 207 तोड़ गया तो 200 और 195 का विजिट पॉसिबल है। नेगेटिव थॉट्स सिर्फ 213 के नीचे हैं, अदरवाइज नहीं। आशीष। ओके, अगले स्टॉक्स में अरविंद स्मार्ट स्पेसेस, ये अहमदाबाद वाली रियल एस्टेट कंपनी हो गई। अहमदाबाद साथ साथ बेंगलुरु, इनमें ज़्यादा एक्टिव है आजकल। और अच्छा, इसका अपडेट आया, ये जो लिखा हुआ है स्क्रीन पे बेंगलुरु का अपडेट है। पता नहीं क्या हो रहा है, बेंगलुरु ऐसा लग रहा है दी डेस्टिनेशन बन रहा है। पिछले कुछ दिनों से मैं रियल एस्टेट कंपनी जब भी मेंशन कर रहा हूँ, सबकी न्यूज़ डेवलपमेंट्स बेंगलुरु रिलेटेड हैं। किसी ने ज़मीन एक्वायर करी, किसी ने नया रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट लॉन्च किया, आपने नोटिस करा होगा, कभी ब्रिगेड की चर्चा करी मैंने, इवन गोदरेज प्रॉपर्टीज़ की, सब ने एक्विजिशन वहीं करें। अरविंद स्मार्ट स्पेसेस का जो अपडेट कल शाम को बाजार बंद होने के बाद आया, इन्होंने एक रेजिडेंशियल प्लॉटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था बेंगलुरु में। 200 यूनिट्स थे जिनकी वैल्यू थी 180 करोड़ रुपए। इन्होंने कहा वो जो लॉन्च पे हमने सब रखा था सामने, सब का सब 200 के 200 प्लॉट्स बेच डाले। तो बढ़िया है, टारगेटेड जो था सब इन्वेंट्री सोल्ड ऑफ। अरविंद स्मार्ट स्पेसेस एंड डेवलपमेंट के बीच में ग्रीन में और बेंगलुरु के रियल एस्टेट मार्केट पर रखिए भाई साहब नजर। दूसरा एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी, इनकी तरफ से अपडेट आया है कि एक सोलर पीवी प्रोजेक्ट था 100 मेगावाट कैपेसिटी का, मतलब है पूरा प्रोजेक्ट 320 मेगावाट का, उसमें से 100 मेगावाट को कमर्शियल ऑपरेशन की शुरुआत हो गई, यानी कि कामकाज शुरू हो गया। पिटा हुआ स्टॉक है। हालांकि कल सास बहू सेंसेक्स में मेरे ख्याल से इस पे एक व्यू था, तो एक्सपर्ट को अभी भी वैल्यूएशन रिच दिखते हैं, ध्यान रखें स्टॉक के। तो ये ध्यान रखना, खबर अच्छी है इसीलिए अपन इन ग्रीन लेके चल रहे हैं। वीरू, अगले दो कौन से भाई साहब? आखिरी दो, लेकिन दोनों रेड आशीष। और एक है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज लेके आएंगे। और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज उन स्टॉक्स में से जिन्होंने इस पूरी तेजी में 22,000 से लेकर कल के 23,880 तक रत्ती भर पार्टिसिपेट नहीं किया। शॉर्टिंग भी हुई, 10-20 डिमा के क्लोज भी हुआ। इवन द शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज 10-20 डिमा के नीचे सस्टेन कर रहे हैं। 50 से रिवर्सल आया। अब लेवल सुन के रखिएगा, 2600 के नीचे, 2580 के नीचे वीकनेस परसिस्ट करेगी। और इन दैट केस टेस्ट ऑफ रीसेंट लोज 2500, 2490 क्वाइट लाइकली। प्लेसमेंट खराब है इसकी, शॉर्टिंग हुई है इस स्टॉक में। और लास्ट है दैट्स बिरला सॉफ्ट, मिड कैप आईटी में। आईटी चला, निफ्टी आईटी का रिवर्सल आया पिछले 4 दिन में। निफ्टी आईटी ने 20 डे में पार किया, बट आपका ये स्टॉक इवन द 10 डे इसको पार नहीं कर पा रहा। 20 की तो छोड़िए, कल 10 के नीचे क्लोज आया। कल शॉर्टिंग थी इस स्टॉक में। याद रखिएगा, लेवल सुन करके रखिएगा, 418, 415 यहाँ पे फॉलिंग 20 डेमा है, इसके नीचे वीकनेस परसिस्ट करेगी। और अगर ये 400 का घर तोड़ गया तो 383 रीसेंट क्लोज है। प्लेसमेंट को रीड कीजिए। आशीष, मेरी टीम पूरी। वाह, बढ़िया है। आखिरी के दो स्टॉक्स में दो वो स्टॉक्स लिए हैं जहां पे फिर से लॉक इन्स खुल रहे हैं। कोई क्लियर कट ट्रेंड नहीं होता, कभी कभी लॉक इन खुलने के बाद स्टॉक चल जाते हैं, सप्लाई आती है और उसे एब्जॉर्ब करने वाला बड़ा खिलाड़ी भी सामने होता है। पर इन दोनों को मैं लाली लेके चल रहा हूं, जिनके दो इंटरेस्टिंग लॉक इन्स खुल रहे हैं। करारो इंडिया मेरे ख्याल से वो ऑटो एंसिलरी कंपनी जो ट्रैक्टर्स और कमर्शियल व्हीकल्स के लिए काम करती है, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स के लिए। इसको तो अपन ने गुरुकुल के सेशन में डिस्कस भी करा था। आईपीओ आया था मेरे ख्याल से 704 पे, खड़ा है ये 350 पे आके, इस तरह से करेक्ट हुआ है। और उसमें गुरुकुल के सेशन में और अदरवाइज भी आप लोग को याद होगा, इसको लेकर रॉयल्टी वाला इशू सामने आया था। वीरू, आपको भी याद होगा, अपन लोग मार्केट गुरुकुल में इसका एग्जाम्पल लेके बातचीत कर भी चुके हैं। खैर, इसका लॉक इन खुल रहा है। कंसर्न्स थी स्ट्रीट में, भाव में दिखी। देखिए कैसे डीआरएचपी में क्या पढ़ना है, वो गुरुकुल में सीखा था हमने।
3 मंथ का लॉक इन खत्म हो रहा है, लेकिन हाँ बहुत ज्यादा शेयर्स नहीं, 27 लाख शेयर्स, लेकिन फिर भी इसकी कल के वॉल्यूम 2.7 लाख शेयर्स थे। 27 लाख शेयर्स आज लॉक इन खुल रहा है, तो देखते हैं कैसे बिहेव करेगा। ऐसे ही दूसरा स्टॉक है टोलिन टायर्स का। लाइए स्क्रीन पे टोलिन टायर्स को। इसका भी करारो इंडिया का 3 मंथ का लॉक इन खुल रहा था, टोलिन टायर्स का 6 मंथ लॉक इन खुलता हुआ ये आया था 226 पे। इशू प्राइस थी 226 की। उसके बाद की जर्नी आपकी स्क्रीन पर है, खड़ा हुआ 118 पे। 6 महीने का जो लॉक इन आज खुल रहा है, 2 करोड़ 14 लाख शेयर्स फ्री अप हो रहे हैं ट्रेड के लिए। ये कंपनी मेरे ख्याल से वो जो टायर कंपनी, वो ट्रेडिंग टायर मैन्युफैक्चरर, ट्रेडा पे रखिए भाई, तगड़ा लॉक इन खुल रहा है इसका। ये लाल में रखते हैं। दोनों ने अपने 10-10 स्टॉक्स पूरे कर लिए। कुछ आवाज आई आपकी, कुछ कह रहे हो? अच्छा, मेरे को लगा वीरू बोल रहे हैं। वीरू नहीं बोल रहे, डायरेक्टर साहब बोल रहे थे। ब्रेक के उस पार टीम का क्विक रहा था। स्वागत है कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से। और मेरी आज की टीम इस प्रकार है, न्यूज़, टेक्निकल्स और साथ ही साथ डेरिवेटिव, तीनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पर। शुरुआत की थी मैंने पॉजिटिव फैक्टर्स से। एवेन्यू सुपरमार्ट कल स्ट्रॉन्ग क्लोज, स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग। एक्सिस बैंक्स में एक मात्र बैंक जिसने कल लॉन्ग देखा। बजाज फिनसर्व स्ट्रॉन्ग क्लोज, स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग। मैक्स हेल्थ केयर फार्मास, ये हेल्थ केयर स्पेस में अच्छा करता हुआ। और SBI कार्ड्स। बाकी नेगेटिव प्लेसमेंट के इंडस्ट्रीज की, जोमेटो, अशोक लेलैंड। न्यूज़ फ्लो कुछ ऐसा है कि माइट भी प्रेशर डाले। उसके बाद बार्किश इंडस्ट्रीज और बिरला सॉफ्ट में कल की शॉर्टिंग और इस दौर के लोवेस्ट क्लस्टर ब्रेक क्लोज हुए स्टॉक। आशीष, ओके, 10 की टीम आपकी स्क्रीन पर आएगी। मिला जुला सा रुझान है आज। HCL टेक, NCC, BHEL, अरविंद स्मार्ट स्पेसेस और NTPC ग्रीन में, पर मारुति, रेडिंगटन, IOB और वो जो 2 लॉक-इन्स खुल रहे हैं, करारो इंडिया और टोलिन टायर्स लाल में।